मैं एक बात और कहता हूं कि बीवी और सिगरेट कतई नुकसानदेह नहीं है, बस आप उन्हें सुलगाएं मत। लड़की आंख मार दे तो 32 लाख फॉलोवर मिल जाते हैं साहब, और लड़का आंख मार दे तो महीने भर जमानत नहीं होती। पता नहीं भाई कब सुनने को मिलेगा जब पंडित नु कहेगा जजवान कन्या को बुलाइए, मुहूर्त का समय निकले जा रहा है। मेरी कुंडली में लिखा है कि पत्नी से बहुत प्यार मिलेगा, लेकिन किसकी पत्नी से मिलेगा ये ना लिखा। लड़कियों का भी दिल टूटता है, पर वो कभी दारू नहीं पीती बेवड़ो। तुमको बस बहाना चाहिए पीने का। हाँ, सास अगर बहू को दोपहर में 4 सुनाती है तो बहू शाम होते होते उसी सास के बेटे को 8 सुनाती है। जो ठीक लगे वही देना भगवान जी, हमारा क्या है, हम तो शादीशुदा भी मांग लेते हैं। सुनो जी, आप गोवा जा रहे हैं तो अपने साथ मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? अरे पागल, कोई होटल जाता है तो साथ में टिफिन थोड़ी लेके जाता है। बात कुछ समझ न आए। दुनिया का कोना कोना देख चुका हूँ, बस अब ससुराल देखना बाकी है। जब तक कुंवारा हूँ साथ निभाऊंगा दोस्तों, जिस दिन भूल गया समझ लेना मेरी शादी हो गई है। एक दिन जरूर आएगा दोस्तों, क्योंकि 2 दिन एक साथ कभी नहीं आ सकते। संस्कृत बोलना सीखिए और अपने बीवी को भी सिखाइए, ताकि आपस में जब झगड़ा हो तो पड़ोसियों को लगे कि घर में हवन चल रही है। गौर से देखिए, वही देवता है जो करवा चौथ पे पूजे गए थे। अनपढ़ औरतें ही घर बसाती हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी तो कोर्ट के चक्कर कटवाती हैं। कब्रिस्तान के आगे 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। कितने आराम से सो रहे हैं ये लोग। उतने में एक मुर्दा खड़ा हो गया और बोला, क्यों नहीं सोएंगे, जान दे के जगह ली है। भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। एक्सक्यूज मी जी, आप मुझे पटाखे दिखाएंगे प्लीज? देखिए, इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है, बाकी आप पटे ना पटे तो... एक दिन पति पत्नी दोनों कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें गधा मिला। तो पत्नी ने बोला, देखो तुम्हारे रिश्तेदार जा रहे हैं, चलो इन्हें नमस्ते बोलो। तो पति भी बहुत कमीना था, उसने भी बोल दिया, ससुर जी नमस्ते। पत्नी और पाकिस्तान की राशि एक ही होती है, ये दोनों कब जंग छेड़ दे ये किसी को नहीं पता। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, तेरा कल्याण होगा। कुछ नहीं है बाबा, माफ करो। कुछ नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। एक बार लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू उनसे रूठ गया तो लक्ष्मी जी ने पूछा, अरे क्या हुआ, क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? तो उल्लू बोला, अरे आपकी सब पूजा करते हैं मगर मुझे कोई नहीं पूछता। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अरे आज से हर साल मेरी पूजा से ठीक 11 दिन पहले तुम्हारी भी पूजा होगी, उस दिन उल्लू भी पूजे जाएंगे। और तब से लेकर आज तक दिवाली से ठीक 11 दिन पहले करवा चौथ मनाया जाता है। एक आदमी ने फेसबुक पे फर्जी आईडी बनाकर अपनी ही बीबी से चैटिंग शुरू की। पूछा, शादी वादी हो गई है? वो बोली, हाँ शादी हो गई है, लेकिन पति को मरे 3 साल हो गए। मैं अपनी बीबी से कभी पंगे नहीं लेता, क्योंकि जो औरत सुबह शाम बर्तन धो सकती है वो मुझे भी धो सकती है। बेबी एक बात बताओ, ये लव मैरिज और अरेंज मैरिज में क्या फर्क होता है? बेबी, अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अच्छा, और लव मैरिज का? लव मैरिज का मतलब होता है पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पूरी जिंदगी हम इसी बात पर गुजार देते हैं
कि वो 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में वो 4 लोग यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। काहे देवर जी, बीबी कैसन चाही? सब होखे हुनर में हरारू चाही सुनर, रही चंदा चकोर चाही बीबी हमके गोर, और दहेज में मांगी ले फॉर्च्यूनर। दारू सिगरेट पिए के बताहरा में हुनर, तो कहाँ से मिली बाबू बीबी तहरा सुनर? शादी से पहले बहुत होता है बाबू सोना, और शादी के बाद बर्तन धोना। सुनो, मुझसे बहस करके तुम्हें क्या मिलता है? अरे तुमसे बहस करके मुझे वो शांति मिलती है जो काशी हरिद्वार में नहीं मिलती। का हो भौजी, हैप्पी होली। क्या बोले? हैप्पी होली। अच्छा चोली लीजिए, पहन लीजिए। जिन भाइयों के घरों में उनके साइज का खाली ड्रम हो, उसे आज ही कबाड़ी वाले को बेच दें। आगे आप समझ ही गए होंगे। हाँ, भगवान से पप्पू ने वरदान मांगा, एक जॉब, एक बड़ी सी गाड़ी और उसमें ढेर सारी लड़कियां। आज पप्पू गर्ल्स कॉलेज में बस ड्राइवर है। सोच समझ के वरदान मांगो, भगवान भी स्मार्ट हैं। सर्दियों में हम धूप सेकने के लिए सूरज को ढूंढते थे, अब गर्मियों में सूरज हमें ढूंढ ढूंढ कर सेक रहा है। किसी ने क्या खूब कहा था, पर मैंने सुना ही नहीं। कृपया मार्गदर्शन दे, अगर हलवा जल जाए तो क्या उसे जलवा कह सकते हैं? भिखारी बोला, साहब पहले तो आप 50 रुपए देते थे, अब तो आप 5 रुपए देते हो। सेठ बोला, पहले मैं अकेला था, अब मेरी शादी हो गई। भिखारी बोला, वाह वाह साहब, हमारे पैसों से बीवी के साथ ऐश कर रहे हो। 2 मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर, मैं आगे डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मच्छर, मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले, बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। मछली जल की रानी है, ये पुराना हो गया है दोस्तों, अब नया वर्जन सुनो। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है, काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी। मैंने अपने धर्म पत्नी के लिए बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी है कि नस नस में तुम हो, बस बस में नहीं हो। सलमान खान बोला, मैं दुनिया के हर कोने में गया हूं, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं नहीं गया हो। एक ताऊ खड़ा होके बोला, कभी ससुराल गया है क्या? सुनो, हाँ? तुम औरतें कभी भी मर्दों की बराबरी नहीं कर सकती। अरे हम औरतें भी मर्दों की बराबरी कर सकती हैं, हम थोड़ी ना किसी से कम हैं। तो ठीक है, एक सूट को 10-10 शादियों में पहन के दिखाओ। एक पति अपने पत्नी से बोली कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो पत्नी बोली क्यों? तो पति बोले 6 साल शादी का हो गया है, अभी तक मात्र 1 बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली, अच्छा आपके भरोसे रहती ना मैं, तो ये भी नहीं होता। दोस्तों, लड़कियों को बहुत कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चे के कुरकुरे खुद खा जाती है। दोस्तों, दारू एक ऐसा चीज है कि पीने वालों को टेंशन खत्म करके न पीने वालों को टेंशन बढ़ा देता है। पति पत्नी में जोरदार लड़ाई हो रहा था, तो पति बोला तेरे जैसे 50 मिलेगी, तो पत्नी हंसते हुए बोली अभी भी मेरे जैसी ही चाहिए। दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर हिरण है, जिसने सतयुग में श्री राम का और कलयुग में सलमान का जीना हराम कर दिया। सोच तेरी मानना पड़ेगा। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे, उससे हमें क्या लेना देना। दोस्तों, छोटी छोटी चीजें अक्सर दुख देती है। आप पहाड़ पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन सुई पे नहीं।